1990 में पनवारी कांड हुआ और उसने दलितों की जिंदगी बदल दी। अगर बात करें उस परिवार की, जिस परिवार की वजह से विवाद हुआ, जातिवाद का संघर्ष हुआ, उस परिवार के मुखिया का नाम था भरत सिंह करदम। भरत सिंह करदम के साथ कौन किसने कितनी मदद की, मैक्सिमम लोगों ने मदद की, समाज के लोगों ने किसी न किसी तरह से मदद की, किसी न किसी तरह से मदद की। तो ऐसे ही उस समय के समाज सेवी जो भरत सिंह करदम जी की मदद की, वो हमारे साथ है पुन्नेलाल भारती जी। पुन्नेलाल भारती जी, किस तरह का ये पूरा मामला था और क्या रहा इस पूरे मामले में, जिस तरह से आज अभी जो हाल ही में जो निर्णय आया है 35 लोगों को जेल मिला, कितने संतुष्ट हैं और किस तरह? देखिए जी प्रीतम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस बात को आगे ले जाने के लिए प्रयास किया है। कि 1990 में पनवारी कांड हुआ था 21 और 22 जून को। उस समय मेरी उम्र 24 वर्ष थी और मुझे समाज सेवी बनाने का श्रेय ही पूरा पनवारी कांड को ही जाता है, क्योंकि भरत सिंह करदम पूरे परिवार के साथ नगला जीता में ही आकर के रहे थे और जैसी भी मदद हो सकती है वो हम लोगों ने मदद की थी। उनकी दादी जो थी वो भी यहाँ नगला जीता के पंचायती घर में ही स्वर्गवास हुआ था। हम लोगों के साथ में ही वर्षों तक भरत सिंह करदम यहाँ रहे और जितनी भी मदद हो सकती है, क्योंकि भरत सिंह करदम उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं चलाना जानते थे। मैं जो है कोशिश करता था कि भरत सिंह करदम की कैसे भी मदद हो जाए, किसी भी तरीके से इनको न्याय मिल जाए। लेकिन आज जो न्याय मिला है वो न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूँ। जैसे भी जो भी हुआ न्यायालय ने जो किया उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आभारी हूँ। और इस देश की जनता ने जो भी सोचा था, प्रीतम भैया मैं इतनी बात कहूँगा कि भरत सिंह करदम ने जो संघर्ष किया उनके साथ मैंने संघर्ष बहुत किया। हर तरीके से लखनऊ से लेके दिल्ली तक मैं उनके साथ जाया करता था। और जहां आप इस समय बैठे हैं, ये कोठरी भी बनी हुई नहीं थी, तो ऐसे ही इसमें प्लास्टर नहीं था, तो एक तख्त पड़ा हुआ था। इस पे हम दोनों बैठ करके अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए हम लोग लेटर लिखा करते थे और उस लेटरों के माध्यम से उनके पास जाया भी करते थे और चिट्ठी पत्रियों को भेजा भी करते थे। तो उनकी जैसी भी जो हो सकती थी मैंने पूरा प्रयास किया था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं एक समाज सेवी के नाम से जाना जाता हूँ आगरा के अंदर। वो जज्बा मुझे एक पनवारी कांड नहीं जगाया था और पनवारी कांड के लोगों की मैंने जो कुछ कर सकता था मेरे से बन पड़ी वो मैंने मदद करी थी। जैसे भी जो किसी भी तरीके से भरत सिंह करदम के साथ मैं साए की तरह हमेशा खड़ा रहता था। मोहल्ले के लोग भी मुझसे बॉडीगार्ड के नाम से पुकार करते थे और शहर के जो लोग समाज सेवी थे उनके पास भी ले जाया करता था, अधिकारियों के पास जाया करते थे। हम 2 ही लोग यहाँ ऐसे थे जो भरत सिंह करदम को हम लोग पनवारी कांड के बाद में ले जाया करते थे। पनवारी कांड के कुछ परिवार और भी यहाँ रहे थे जो 4-6 साल बाद वो बेचारे चले गए अपने अपने घर मकान, जैसे भी उन्होंने जहाँ बना लिया वैसे ही। उसके बाद यहाँ किराए से रहने के बाद भरत सिंह करदम सेक्टर 4 में हम लोगों की जैसे भी था सेक्टर 4 के आवास विकास के मकानों में बस गए। आज भी वो जो है उस मकान के लिए, उस मदद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है कि सरकार उनकी मदद करे, मैं तो यही कहता हूं कि सरकार उनकी मदद करे जैसे भी हो। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और उनके संघर्ष के साथ साथ मैंने गीतम भैया जितनी जो अवार्ड इकट्ठे किए हैं वो एक पनवारी कांड की देन है। मैंने उस समय समाज सेवा शुरू की थी। मात्र मेरी शादी को 1.5 साल हुई थी, क्योंकि 1989 27 जनवरी को मेरी शादी हुई थी और 21-22 जून 90 में पनवारी कांड हुआ था। उस पनवारी कांड के साथ साथ हम लोग शहर में हमने पहचान बनाई और जो है हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल में मैं सदस्य था, उसके माध्यम से भी मैंने जांच कराई थी। प्रतिनिधिमंडल आया था, उसने जांच की थी और हम 1992 में कांग्रेस से जुड़े थे केवल पनवारी कांड को न्याय दिलाने के लिए। मैं SC/ST का उपाध्यक्ष और महासचिव रहा 1994 तक। उसके बाद हमने फिर एक संगठन बनाया था डॉक्टर अंबेडकर जन एकता संघर्ष मंच,
उसमें हमने भरत सिंह करदम को अध्यक्ष बनाया था, मैं उपाध्यक्ष बना था, और डॉक्टर योगेश चंद्र शर्मा थे, इनकी फर्म आगरा होम्योपैथिक स्टोर के नाम से गुब्बारे चौराहे पे हुआ करती थी। उन्होंने हमें कार्यालय के लिए जगह दी थी, उनने भी जैसी भी बन सकती थी मदद करी थी, और वो मदद करते रहे। वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उनका बहुत भूर प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने हम लोगों की मदद करी थी। पनवारी कांड के भरत सिंह करदम के लिए, हमारे लिए एक कमरे में वहाँ धर्म पे ही उन्होंने हमको कार्यालय बनाने के लिए जगह दी थी। डॉक्टर अंबेडकर जन एकता संघर्ष मंच के माध्यम से हमने ये करता रहा। उसके बाद फिर मैं भीमनगरी से भी जुड़ा, कई संगठनों से जुड़ा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद से जुड़ा, लेकिन मैं जिस भी संगठन से जुड़ा, सबसे पहला मेरा वक्तव्य रहता था कि पनवारी कांड के लोगों को, पीड़ितों को हो सके न्याय मिले। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को ज्ञान देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जी, जिस तरह से आपने पूरे संघर्ष को बड़े नज़दीकी से देखा, तो कितना दुखदाई था उस परिवार के लिए ये जो संघर्ष था, पूरा जातिवाद का संघर्ष बना, ये दबंगों ने उनको हमला किया, उनकी बारात को नहीं छोड़ने दिया, तो कितना दुखदाई था, कितने लोगों को सफ़र करना पड़ा होगा। वो सफ़र जो है उत्तम जी बड़ा दुखदाई था। उस समय का हमने मतलब बड़ी भयंकर स्थिति देखी थी। जिस समय पनवारी कांड हुआ था, छोटे छोटे बच्चे बिलखते थे, क्योंकि कर्फ्यू लग गया था, एक जाति संघर्ष था। तो उस समय हमारे समाज को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि काम धंधे सब बंद हो गए थे। तो हमारे समाज को भी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। बड़े धीरे धीरे समाज ने राइज किया था, थोड़ा सा आगे बढ़ा था। लेकिन पनवारी कांड जो हुआ था, कोई नहीं जानता था, हम खुद ही नहीं जानते थे कर्फ्यू क्या चीज़ होती है, क्योंकि उस समय से ही हमने जानने लगे थे कि कर्फ्यू ये चीज़ होती है। लेकिन मैं उस समय के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जहाँ पे भी वो होंगे, जो क्योंकि उस समय तत्कालीन एसएसपी करमवीर सिंह जो थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ जो काम लिया था। और जो है डीएम अमल कुमार वर्मा थे और सीओ सिटी किशन लाल थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ काम लिया, क्योंकि 1990 में 21 जून को पनवारी कांड होने के बाद बारात नहीं चढ़ पाई थी, लेकिन 22 जून को फिर प्रशासन के सहयोग से ये बारात चढ़ी थी। और आज जो भी न्याय मिला है उसको सर माथे समाज माने, और हम भी मानते हैं कि न्यायालय का जो सम्मान है, न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, उसका हम बहुत भूर सम्मान करते हैं। कौन मुख्य आरोपी था? जिस तरह 35 लोग जेल गए हैं, कौन मुख्य आरोपी था? क्या कुछ मुख्य आरोपियों को जेल जाना पड़ा या वो बच गए? और बच गए तो क्यों बच गए? आखिर ऐसी क्या वजह है? क्या उनको जेल जाना चाहिए था जो बच गए? देखिए उत्तम जी, जो लोग बच गए हैं, क्या स्थिति रही कोर्ट में, उसको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो मुख्य आरोपी थे, उनको जो भी हो सकता है भाई, अब मैं न्यायालय के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन जो 35 लोगों को सजा हुई है, वो कहीं न कहीं इसके दोषी तो हैं ही, इसलिए सजा हुई है। ये बात सबको जहन में है, हम भी मानते हैं। और जो बरी हुए हैं, उनकी कहीं न कहीं गलती नहीं रही होगी, तो बरी हुए हैं। उसमें कुछ 14 लोग, 28 लोग सॉरी, जो बरी हो गए हैं, और बाकी लोग जेल गए हैं। वो अब जैसे भी होगा, वो अपना जो उन्होंने किया था उसका जो है भुगतना तो पड़ेगा ही। 35 साल बाद ये निर्णय आया है, लगभग 35 लोगों को ही जेल जाना पड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम दोषी नहीं थे, हम तो क्या कहते हैं बलि का बकरा बन गए। जो दोषी थे वो आज विधायक हैं और क्या कहते हैं बड़े बड़े पदों पर है। कैसा है या वास्तव में? तो ये देखिए विक्रम जी, हो सकता है अब ये किस कारण से बच गए, कुछ लोग बच गए, ठीक है, हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई उन्होंने अपना जो है पक्ष रखा होगा, सबूत रखे होंगे। लेकिन जो लोग जेल गए हैं वो तो सबूतों के आधार पर ही गए हैं। न्यायालय ने जो निर्णय लिया होगा वो जो है सबूतों के आधार पर ही लिया है, और जो लोगों को बरी किया गया है वो भी सबूतों के आधार पर बरी किया गया है। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, हम केवल इतना ही कहेंगे कि न्यायालय ने जो किया उसका हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल प्रशंसा करते हैं। तो जो न्यायालय द्वारा जो निर्णय आया है, दलित समाज में इस बात की खुशी है कि आखिर देर आए दुरुस्त आए, और आखिरकार जो दोषी थे पनवारी कांड के, उनको सजा मिली है। जो बच गए हैं वो जो न्यायालय ने, जो जज, जो भी न्यायाधीश हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो अपने विवेकाधीन लिया होगा, कुछ तथ्यों के आधार पर लिया होगा, तो उनका भी निर्णय ये सही हो सकता है। लेकिन
बात वही है कि आखिर ये जो जाति संघर्ष होते हैं आखिर क्यों होते हैं, क्योंकि समाज में ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति भाईचारे के साथ रहना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी जातिवाद सिर चढ़कर बोल रहा है। कई जगहों की घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं बारात फिर नहीं चढ़ने दी जा रही है, किसी को घोड़े से उतारा जा रहा है, किसी को जाति के नाम पर मारा जा रहा है, किसी को जय भीम कहने के नाम पर मारा जा रहा है। तो क्या ये स्थितियां बदलेंगी? आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल के बाद भी इस देश में जातिवाद का दंश व्यक्ति झेल रहा है। जिस तरह से पीड़ित परिवार ने, पनवारी कांड के पीड़ित परिवार ने, भरत सिंह करदम के परिवार ने जो दुख झेला, जो दर्द झेला, जो पीड़ाएं झेली, वो किसी छुपी नहीं है। लेकिन आज निर्णय आया है तो ये एक खुशी का माहौल है कि कहीं ना कहीं दोषियों को सजा मिली है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी क्या इस देश से जातिवाद का जो दंश है, जो जातिवाद की जो कहीं ना कहीं क्रूरता है, वो कब खत्म होगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।